किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने। पड़े झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती हैं। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाएं, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। एक गांव में दो संत झोपड़ी में साथ रहते थे। दोनों का जीवन भिक्षा मांगकर चल रहा था। एक दिन गांव में तूफान आया और उनकी झोपड़ी आधी टूट गई। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं, उनके जीवन की कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। लोक कथा के अनुसार किसी गांव में दो संत एक साथ अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग गांवों पर जाते और भिक्षा मांगते। शाम को झोपड़ी में लौट आते थे। दिन भर भगवान का नाम जपते। भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने निकल गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें मालूम हुआ कि गांव में तूफान आया था। जब पहला संत अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि तूफान की वजह से झोपड़ी आधी टूट गई है। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने सोचा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं। दूसरे गांवों में तो चोर लुटेरे लोगों के घर को सही सलामत है। हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी टूटी झोपड़ी देखी। यह देखकर वह खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि तू हमसे सच्चा प्रेम करता है। हमारी भक्ति और पूजा पाठ व्यर्थ नहीं गई। इतने भयंकर तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी तूने बचा ली। अब हम इस झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। जीवन प्रबंधन इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है। कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही उन्होंने हमारे सामने यह परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थिति आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहते हैं, एक बिजनेसमैन था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे। आपूर्तिकर्ता भुगतान की मांग कर रहे थे। वह सिर पर हाथ रखे एक पार्क की बेंच पर बैठ गया। सोच रहा था कि क्या कोई चीज उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति सामने से चलता हुआ उसके सामने आ गया। मैं देख सकता हूं कि कुछ तुमको परेशान कर रहा है, उसने कहा। बिजनेसमैन ने उसे अपनी समझ बताई। उसकी की व्यथा सुनने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, ये लो।
पैसे आज से ठीक 1 वर्ष बाद मुझसे यहां मिलो, तब तुम मुझे यह पैसे लौटा सकते हो। फिर वह बूढ़ा आदमी मुड़ा और जितनी जल्दी वह आया था उतनी ही तेजी से वहां से चला गया। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में 500,000 का चेक देखा, जिस पर जॉन डॉक्टर रॉकफेलर ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। इस चेक को कैश करा के उसने अपने पैसे की चिंता को एक पल में मिटा सकता हूं, बिजनेसमैन ने महसूस किया। लेकिन इसके बजाय बिजनेसमैन ने बिना चेक को कैश कराए अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यह जानकर कि अब उसके पास पैसा है, उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकती है। नए सिरे से पॉजिटिविटी के साथ उसने बेहतर सौदे किए। उसने पहले से 4 गुनी मेहनत की। उसने कई ऐसे काम जिसमें उसको घाटा हो रहा था बंद कर दिए, और जिन कामों में उसे मुनाफा हो रहा था उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें विस्तारित किया। कुछ ही महीनों के भीतर वह कर्ज से मुक्त हो गया और एक बार फिर मुनाफे का पैसा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह बिना कैश किया हुआ चेक लेकर पार्क में लौटा। इस समय पर बूढ़ा वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन चेक वापस सौंपने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने उसको रोकना चाहा और पूछा, क्यों इस भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे पकड़ लिया, वह बोली। मुझे आशा है कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा था। वह हमेशा रेस्ट होम से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डॉक्टर रॉकफेलर है, और वह बूढ़े का हाथ पकड़कर दूर ले गई। चकित बिजनेसमैन वहीं खड़ा रहा। स्तब्ध सा साल भर वह डील करता रहा, खरीदता और बेचता रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पास $500 मिलियन है। और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, काल्पनिक पैसा जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। फिर उसे महसूस हुआ यह उनका नया आत्मविश्वास ही था जिसने उन्हें कुछ भी हासिल करने की शक्ति दी। दोस्तों, कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। यह कहानी इस कहावत को 100% सच साबित करती है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें छुड़ा सकती हैं, बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकती है, अपंग लोगों को वह सब करा सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी ना छोड़े। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहे। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढे, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ। जो आपको भूल गए, इस दुनिया में ईश्वर के सिवा कोई भी किसी का नहीं होगा। लाख निभाव रिश्ते कोई अपना नहीं होता। गलत फहमी रहती है थोड़े दिन, फिर आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं रहता। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथ अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर पलों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। अगर 2 व्यक्तियों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना कि रिश्ता मन से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। जहां सफाई देनी पड़ जाए, हर बार वह रिश्ते कभी गहरे नहीं होते। वहम दिखाकर रिश्ते तो तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वह रिश्ता निभाया जाए। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज्यादा होगी, जिसमें तकरार कम और प्यार ज्यादा होता है, जिसमें आशा कम और भरोसा ज्यादा होता है। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं। नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन से नहीं।